नमस्कार, मैं मानस मिश्रा और न्यूज़ नेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप थंबनेल देकर आए हैं, एक ऐसा खुलासा जो आज देख करके आप दंग रह जाएंगे। 70 साल से जो सत्ता में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करने के लिए कैसे साजिश रची थी, ये आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। 30 लाख रुपए, महज 30 लाख रुपए। वक्त था 2002 से 2007 के बीच का, और खुद एक अपने करीबी को बेच करके सोनिया गांधी कैसे ये सारी साजिश रचती हैं, आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। और ये मेरी खबर नहीं है, ये जो दिखाने जा रहा हूँ ये एसआईटी की रिपोर्ट है। और एसआईटी की रिपोर्ट लीक होते ही, मतलब ये तो सामने आई है, इसके आते ही बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। लेकिन उसके जवाब में जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है तो पूरा का पूरा खेल जो था वो साफ हो जाता है और पता चल जाता कि आखिरकार सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी की सत्ता को, नरेंद्र मोदी को निस्तनाबूद करने के लिए महज जो वहां के अधिकारी थे उनके साथ कैसे लखी हुई साजिश। पूरी वीडियो दिखाऊंगा, खुद देर रुकिएगा। माहौल अच्छा है, बारिश का मौसम है, लेकिन साहब बारिश का मौसम में यहाँ पर सोनिया गांधी ने जो कुछ रचा है उसका आज यहाँ पर खुलासा होने जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपकी प्रतिक्रिया देखते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ। लेकिन इन सबके बीच एक बार आपकी प्रतिक्रिया बनती है। मैं शुरुआत करूंगा विश्वेश 30 लाख का खेल और कैसे नरेंद्र मोदी को गोधरा से ही खत्म करने की साजिश रची जा रही थी सोनिया गांधी को, कि सोनिया गांधी पहले से भविष्य वक्ता थी। उन्हें पता था कि मोदी में जो कुबा है, जो काबिलियत है, वो एक दिन मेरी सत्ता, मेरी कुर्सी छीन कर रहेंगे। और वो साजिश पहले रची गई, हालांकि वो सफल पूरी तरह से नहीं रही, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा इस पे लिए ट्रबल करना पड़ा। जी, जाहिर सी बात है कि एसआईटी के जो हलफनामे सामने आए हैं उसको देखकर तो ये प्रतीत हो ही जा रहा है कि उस समय सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से कितनी डरी हुई थी, क्योंकि डरी हुई पार्टी ही ऐसे कांड करती है। आप सोचिए कि एक गोधरा कांड जो जिस पूरे बोगी को जला दिया गया, उसके बाद इतने बड़े बयाने पर नरेंद्र मोदी का नाम सबसे अव्वल पर रहता था। जब भी कोई बात होती थी तो विपक्ष का एक सीधा सा टारगेट नरेंद्र मोदी था कि हाँ, कुछ भी हो तो नरेंद्र मोदी ने किया। अब मैं एक बार दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर जाना, हो सकता है दर्शक जो इस मामले को नहीं जानते हों मामला क्या है। असल में एसआईटी ने एक रिपोर्ट सौंपी है गोधरा के मामले में, जहाँ पर अहमद पटेल जो है, जो सोनिया गांधी के सबसे बड़े करीबी, जिनका निधन पिछले साल कोविड की वजह से हो गया था, उन्होंने जा करके जो चिश्तवाड़ जो महिला हैं जिनको लेकर के उनको कैसे पैसे पकड़ाए और कैसे गोधरा में जो आरोपी हैं उनको कैसे निकाल करके कैसे मोदी सरकार को महज 3 से 4 दिनों में ठेका मिला था, कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि 4 दिनों में इस सरकार को गिरा देना है। और वो ठेका कैसे सोनिया गांधी ने साजिश रची थी, यही सबसे बड़ी रिपोर्ट है यहाँ पर, यही सबसे बड़ा खुलासा है यहाँ पर। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने और उनको खत्म करने की साजिश नहीं थी। गोधरा कांड में भी जिस हिसाब से एसआईटी ने हलफनामा पेश किया है, वहां पे एक चीज सोचना है, गोधरा कांड में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ था। ये पूरा का पूरा जो गोधरा कांड हुआ था इसमें भी कांग्रेस का हाथ था। उसका कारण यह है कि एसआईटी ने अपने हलफनामे में साफ साफ कहा है कि सीतलवाड़ को कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल ने पहली बार दंगा के तुरंत 3 दिन बाद 5 लाख रुपए दिए, एक गवाह के द्वारा, हवाले के द्वारा। उसके बाद 2 दिन बाद शाहीबाग के सर्किट हाउस में पटेल ने टिस्टा को 25 लाख रुपए दिए। यह पैसा रिलीफ बैंक के नाम पे। आप सोचिए कि जो गोधरा कांड में जिन लोगों को परेशानियां हुई थी, जो लोग उसमें दिक्कत में आए थे, उनके रिलीफ फंड के नाम पर इन्होंने ये निकलवाया था। उस समय क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार को दिखाया, लोगों को दिखाया कि आप रिलीफ पैकेज निकाल लें, और उन रिलीफ पैकेज से इन्होंने जिस एनजीओ के द्वारा ये पूरा कांड रचा वो था सीतलावाड़ का एनजीओ। और इन्होंने क्योंकि कांड कर दिया था तो कहीं ना कहीं पे ये जो पैसा दिया गया ये घूस के तौर पर दिया गया है। यहाँ पे हलफनामे में ये चीज साफ है कि 2 बार में आपने एक बार 5 लाख, एक बार 25 लाख दिया, टोटल 30 लाख रुपए दिए। क्यों दिए? क्या जरूरत थी उस एनजीओ को? और वो भी अगर आप पैसे देते तो आप अपने जेब से देते ना। आप रिलीफ फंड के नाम पे किसी एनजीओ को पैसा कैसे दे सकते हो? और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उसी के कुछ समय बाद 2007 में इस सीतलावाड़ को पद्म भूषण का अवार्ड दे दिया जाता है सोनिया गांधी के द्वारा। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी साजिश थी। इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं, इसमें पूरे देश को। देखिए, कांग्रेस के जितने भी पुराने कृत्य देख लीजिए, इस बीच जो कृत्य उजागर हो रहे हैं
उन सब से ये सारे सबूत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने में लगी थी। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नष्ट नाबूद नहीं, पूरे के पूरे देश को नष्ट नाबूद करने में लगी थी। ये वही कांग्रेस है जो लोकतंत्र को अक्सर आज के समय में खतरे में बताती है। अब समय आ गया है कि इस कांग्रेस सोनिया गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि अगर इन 8 सालों में इनको लोकतंत्र इतने खतरे में दिखा, तो इन 70 सालों में जो इन्होंने ये किया है, इससे लोकतंत्र क्या खतरे में नहीं आया? यहाँ पर जिस तरह आज मौसम बदल रहा, वैसे सोनिया गांधी का रंग यहाँ साफ तौर पे बदले, सैटी रिपोर्ट में रंग बदलते हुए देखा गया। कैसे उन्होंने अपने करीबी के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रची, एक पार्ट उन्होंने बताया, लेकिन और बहुत सारे चीजें हैं जिनको लेकर के हम यहाँ पर करेंगे। रंजीत से जानेंगे, रंजीत क्या कुछ है आखिर, क्या आखिर सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को शुरू होते ही खत्म करने का पूरा प्लान कर, हालांकि सक्सेस सफल हुई थी, लेकिन एक बात बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर आप पत्थर फेंकते हो तो वो पत्थर भी फूल समझकर उसे लेता है। और हुआ यही कि गोधरा से नरेंद्र मोदी की भी छवि ऐसी बन गई हिंदुत्व वाली, और आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। सोनिया गांधी आज शायद सोच रही होंगी कि वो 30 लाख रुपए मेरे शायद पानी में चले गए थे, लेकिन साजिश बहुत बड़ी थी। देखिए, गोधरा कांड जो हुआ था वो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। गोधरा कांड में आप मोदी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने कहा था जब गोधरा कांड हो रहा था, जब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम स्ट्राइक हो रही थी, उस समय उन्होंने केंद्र को फ़ोन किया था, केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स मांगी थी, लेकिन केंद्र ने पैरामिलिट्री फोर्स नहीं भेजी। उन्होंने 2 राज्यों से और बात की जो कांग्रेस शासित राज्य थे, उनसे कहा कि भाई हमको अपनी फोर्स दे दीजिए, उन्होंने फोर्स देने से मना कर दिया। तो सोचिए, जब मोदी दंगे को ख़त्म करना चाह रहे थे तो किसी भी राज्य ने या केंद्र ने मदद नहीं की उनकी। आज वही कांग्रेस शासित राज्य मोदी पर आरोप लगाते हैं कि मोदी ने गोधरा कांड करवाया है। अगर मोदी गोधरा कांड करवाना चाहते तो आज देश प्रधानमंत्री हैं, आज वो चाहें तो किसी भी राज्य में कुछ भी करवा सकते हैं। आज प्रधानमंत्री हैं, जब वो बड़ा सवाल है कि आज प्रधानमंत्री अगर वो मुसलमानों से इतना नफरत करते तो आज जो है जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ सब मिटा देते। वो नफरत नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स मांगी थी। मैं आज साक्षी की तरफ बढ़ूंगा और आज पे आऊँगा। आज पे आना जरूरी है क्योंकि ये सब कृत्य तो बहुत पहले हो गए थे। आप कहेंगे पुराने इतिहास की बातों को क्यों आप उधेड़ रहे हो? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सोनिया गांधी बहुत ही मास्टरमाइंड है। सोनिया गांधी से बड़ा राजनेता इस देश में नहीं है, क्योंकि वो जानते थे भविष्य देश का क्या है। उसे पता लग गया था कि मोदी ही देश का भविष्य है, और हर बड़ा राजा आप सामने वाले जो मोहरे होते हैं उसको गिराना चाहता है। तो सोनिया गांधी ने बहुत पहले जाल बिछा दिया था कि मोदी किस प्रकार से गिराया जाए, लेकिन ये मोदी की महिमा थी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था कि उन पर जो है सोनिया काला साया पड़ा नहीं, जादू मंत्र चला नहीं। मोदी तो संसद में कह चुके हैं कि जब कोई मुझे गालियाँ देता है और वो करता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा और योगा करता हूँ और चीज़ें करता हूँ, अपनी पीठों को मजबूत करता हूँ, गालियाँ सुनने के लिए उनको मजबूत करता हूँ। लेकिन अब हम चलते हैं आज जो मैटर हुआ, SIT की रिपोर्ट में 30 लाख का जिक्र आया, और उसके अलावा 2 रकम और है जो 60 लाख की 88 लाख की भी जिक्र किया गया है उसमें। उसके बारे में बाद में जाएंगे। सीधे तौर पर 25 लाख और 5 लाख यानी 30 लाख का जिक्र 2 बाद में वहाँ पर NGO को कैसे दिया आता है। लेकिन इन सबके बीच में जब बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछती कि 30 लाख वाला खेल क्या है, तो उसके बाद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती है वो हम जानते हैं साक्षी से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही सोनिया गांधी एक्सपोज हो रही है। साक्षी जी, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस नेता का यह बयान आया है, जयराम रमेश ने जो बात कही है, ऐसे कहते कि हम कान को सीधी तरह से पकड़े या उल्टी तरह से पकड़े, वो साफ साफ दिख जाता है। SIT जो रिपोर्ट सामने ला के पेश करती है, वो ये पूछती है कि जो शीतल का जो नाम आ रहा है बीच में, अगर उन्होंने घूस लिया है तो आप उसको साबित करिए कि आपने 5 लाख रुपए पहले और बाद में 25 लाख रुपए नहीं दिए। लेकिन उनका जो टारगेटिंग है वो सीधे सीधे मोदी जी को वो टारगेट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें राजधर्म निभाना चाहिए। जो अब हमारे बीच में जो नेता नहीं है, नेता पे वो आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी हमेशा से यही करते आए हैं। तो आपसे जो सवाल पूछे गए हैं, आप उस सवाल को आंसरिंग कीजिए, उस पर टारगेट कीजिए, ना कि आप ये बोलिए कि मोदी जी क्या है, मोदी जी राजधर्म निभा रहे हैं, राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, उनका व्यक्तिगत छवि क्या है, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप सवाल का उत्तर दीजिए ना, आप घुमा क्यों रहे हैं मैटर? ये साक्षी जो कहना चाह रही है, उन्होंने जो बताया, असल में क्या है, जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब, क्योंकि सवाल ये था कि भाई ये 25 लाख और 30 लाख रुपए, जो 25-30 लाख रुपए दिए गए,